आखिर परमात्मा और आत्मा के बीच क्या संबंध है? सृष्टि का संपूर्ण रहस्य क्या है? किस विधि से कर्म बंधन का चक्र पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है? माया जाल और पूर्ण मोक्ष का गूढ़ रहस्य क्या है? सदियों से मानव समाज में गूंज रहे ऐसे अनेकों उलझे हुए जटिल सवाल है जिनका स्पष्ट सही उत्तर खोजने में बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, महर्षि, सुर नर मुनिजन, सिद्ध, त्रिदेव आदि सभी सदैव असफल रहे। लेकिन अध्यात्म के उलझे हुए इन गूढ़ रहस्य के बीच एक ऐसी रहस्यमय परम शक्ति है जो युगों युगों से मानवता का मार्गदर्शन करती आई है, जो अपने दिव्य ज्ञान के आधार पर जटिल से जटिल अनसुलझे गूढ़ प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सहजता से देते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पवित्र काशी नगरी में प्रकट हुए कबीर साहिब जी सिर्फ एक कवि ही नहीं बल्कि अविनाशी परमात्मा है, जो करुणावश जीवों को काल के कष्ट से बचाने के लिए संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणी उसी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बच्चे हैं। सभी जीव स्वेच्छा से दुर्बुद्धिवश काल ब्रह्म पर आसक्त होकर उस परम पिता को छोड़कर इस काल लोक में आए थे और उसी महान गलती के कारण आज भी इस काल लोक में जन्म जन्मांतर से अज्ञान अंधेरे में भटककर घोर कष्ट पर कष्ट उठा रहे हैं। अपने बच्चों को काल द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर ऐसी अपार पीड़ा सहन करते हुए देख उस परम पिता की करुणा उमड़ पड़ी। अपने निज घर सतलोक ले जाने स्वयं सह शरीर अपने सतलोक से आए। काल द्वारा सर्वत्र फैलाए हुए इस अज्ञान अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट करने काशी नगर के लहर तारा तालाब में एक कमल के पुष्प पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए और अपने अद्वितीय तत्व ज्ञान से अज्ञान और पाखंडवाद की जड़ें उखाड़ दी। कभी अति निर्धन भक्त सेव, सम्मन और नेकी के भाग्य ही बदल कर रख दिए। उनके इकलौते पुत्र सेव की कटी हुई गर्दन को जोड़कर जीवन दान दिया और उन निर्धनों का घर धन धान से संपन्न कर दिया। गरीब पानी से पैदा नहीं, स्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कबीर जी कौन थे। परंतु वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जो भी आपको कबीर जी के विषय में बताया जाएगा वह हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों जैसे पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ गीता जी, वेद और पुराण और मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ से प्रमाणित होगा। तो आइए, जो फाइल वर्षों से बंद पड़ी थी उसे खोलते हैं और कबीर जी के जीवन और उनकी लीलाओं को अनुभव करते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा। कबीर जी के बारे में हमने बचपन से सुना था कि वो एक संत थे और भक्ति मार्गी कवि भी थे। कबीर साहिब जी का नाम सुनते ही लोगों के मन में उनके दोहे, साखियां और भजन गूंजने लगते हैं। कोई उनको संत, कवि, सूफी, फकीर, मसीहा या गरीब निर्धन जुलाहा ही जान पाया। लेकिन जिन संतों के साथ उनके संपर्क हुए उन्होंने कबीर जी को परमेश्वर, सृष्टि का रचनहार, सत्य पुरुष, अविनाशी परमात्मा, अल्लाह, खुदा आदि नामों संबोधित किया है। दर्शकों, यदि और गहराई से उनकी सच्चाई को जाने तो निष्कर्ष यही पाया जाता है कि कबीर दास ही पूर्ण ब्रह्म है, अविनाशी परमात्मा है। वो परमात्मा जो ना तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं ना ही वो मरते हैं, सशरीर प्रकट होते हैं और सशरीर अपने निज धाम सतलोक चले जाते हैं। उनका यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य होता है काल के इस जाल में फंसी हुई आत्माओं को मोक्ष का वास्तविक रास्ता दिखाना, सभी प्रकार की बाहरी पूजा पद्धतियों, आडंबरों और पाखंडों को नकार कर सच्चे ज्ञान का प्रचार करना, वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में छुपे सत्य को पुनः प्रकट करना। गरीब चारों युग में संत पुकारें,
कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या यह अनदेखी केवल अज्ञानता थी या किसी षड्यंत्र का परिणाम? क्या यह काल का जाल नहीं था जिसने सच्चाई को छुपा दिया? हम आपको कबीर जी की लीलाओं के माध्यम से दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या अद्भुत चमत्कार किए और कैसे वह सिर्फ एक साधारण संत तक सीमित नहीं थे। दर्शकों, यह संसार सदियों से चमत्कारों को परमात्मा की पहचान मानता आया है। जैसे श्री कृष्ण जी को भगवान इसलिए भी माना गया क्योंकि उन्होंने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित किया था, उसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने भी इस धरती पर अपने चमत्कारों द्वारा यह सिद्ध किया कि वे ही पूर्ण परमात्मा हैं। एक ऐसा ही अद्वितीय चमत्कार कबीर परमेश्वर जी ने सेऊ, सम्मन और नेकी नामक परिवार पर किया, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। भैया, मुझे तो गहरे हरे लाल रंग की चूड़ियाँ चाहिए, बिल्कुल सिंदूर जैसे रंग की। बहन, मुझे ये पीले रंग की चूड़ियाँ पहना दो। देखो तो ये हरी चूड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कलाई नई नवेली सुहागन की कलाई हो। कल मेरे घर सत्यनारायण की कथा है। मैं अपनी नई हरी साड़ी के साथ यही चूड़ियाँ पहनूंगी। भैया, ये चूड़ियाँ दे दो। जी बहन जी, ये लीजिए। अच्छा, मुझे अब चलना चाहिए। पूजा के लिए और भी सामान लाना है। बहनों, कल मेरे घर सत्यनारायण की कथा में जरूर आना। तुम दोनों भी अपने परिवार के साथ कथा में जरूर आना। अरे नहीं बहन, हमें तो स्वयं साक्षात सत्यनारायण यानी सच्चे परमात्मा मिल गए हैं। अब हमें किसी कथा की जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। हमें स्वयं साक्षात सत्यनारायण प्राप्त हो गए हैं। वो इस समय भी काशी में मौजूद हैं। आंखें खोलो और पहचान लो उस परमपिता को। इन कथाओं के कहने सुनने से कोई लाभ नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यनारायण और काशी में? बहन जी, काशी में स्वयं सत्यनारायण यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब जी आए हुए हैं। हमने उन्हीं से नाम दीक्षा ले रखी है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो काशी के लहरतारा तालाब पर सह शरीर प्रकट हुए वास्तविक सत्यनारायण हैं। अच्छा, वो काशी वाला ढानक नीरू का पुत्र जुलाहा कबीर? जी हाँ, वही कबीर। वो खुद पूर्ण परमात्मा हैं, खुद को छुपाए हुए हैं और जुलाहा रूप में तो सिर्फ लीला कर रहे हैं। अरे जाओ जाओ, किसी और को मूर्ख बनाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? एक साधारण सा जुलाहा तुम्हें भगवान दिखाई दे रहा है? अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो। वो ढानक कब से भगवान बन गया? भगवान किसी के बनाने से नहीं बनता। भगवान तो भगवान ही होता है। और जिससे आप साधारण जुलाहा समझ रही हैं, वो ढानक असंख्य ब्रह्मांडों को बुनने वाला पूर्ण ब्रह्म कबीर है। हम सबको तत्व ज्ञान समझाकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने के लिए पृथ्वी पर आकर जुलाहे के रूप में लीला कर रहे हैं। कुछ भी कहो बहन, कोई कपड़ा बुनने से भगवान नहीं बन जाता। भगवान तो सर्वशक्तिमान होता है, सब कुछ कर सकता है। और वो जुलाहा भला क्या कर सकता है? वो तो स्वयं भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। बहन, हमारे गुरुजी भगवान कबीर साहिब जी सर्वशक्तिमान हैं। और अपने ज्ञान नेत्र खोल के देखो तो उनकी समर्थता के अनेकों प्रमाण प्रत्यक्ष सामने दिखाई देंगे। ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग कहीं भी किसी से भी ठीक नहीं हो रहा था। वो हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था। हमारे गुरुजी इतने समर्थ हैं कि जब सिकंदर लोधी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गर्भवती गौ बीज से 2 भागों में काट दी थी, तब हजारों लोगों के सामने गुरुजी ने वह गौ भी उसके बछड़े सहित जीवित कर दी और गौ ने दूध की बाल्टी भर दी थी। और जब सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, तब उन्हें भी गुरुजी ने जीवित कर दिया। एक कमाल नाम के मृत लड़के को जीवनदान देकर अपने साथ रखा। और मुसलमानों के धार्मिक पीर शेख तकी की मृत बेटी कब्र में दफन थी, उसे भी जीवित कर दिया। अरे बस बस, तुम्हारे खुद के पास तो खाने को दाना नहीं, और तुम बताते हो कि हमारे गुरुजी इतने सक्षम हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अगर ऐसे ही सक्षम होते तो तुम्हारे घर क्यों नहीं भर देते? क्यों तुम एक एक आने के लिए तरसते फिरते हो?
तुम्हारे गुरुजी से तुम्हें खुद क्या लाभ हुआ जो तुम हमें शिक्षा दे रहे हो? चुप रहो और अपना काम करो। तुम्हारे खुद के पास तो खाने को दाना नहीं। तुम्हारे गुरुजी से तुम्हें खुद क्या लाभ हुआ? अगर ऐसे ही सक्षम होते तो तुम्हारे घर क्यों नहीं भर देते? क्यों तुम एक एक आने के लिए तरसते फिरते हो? सचमुच हमारे पास तो जेब में एक आना भी नहीं, समय पर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी तो पूर्ण समर्थ है। गुरुजी तो पूर्ण है, शायद हम ही उनकी रजा के लायक नहीं। हमारे ही पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि हम इतने निर्धन हैं। जानते हो, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी भी हमारे गुरुजी के शिष्य बन गए हैं। बड़े बड़े राजा, काशी के नरेश, वीर देव सिंह बघेल, मगहर के नवाब बिजली खान पठान, सभी गुरुजी के आगे सिर झुकाते हैं। हमारे गुरुजी वो तो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने ऐसे ऐसे सुख दिए हैं कि क्या कहा? इतने बड़े राजा भी तुम्हारे गुरुजी के शिष्य हैं? हाँ, हमारे गुरुजी है ही ऐसे ऐसे सुख देते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर भी आए हैं? नहीं। हाँ, इसका मतलब तो तुम्हारे गुरुजी लालची हैं। लालची सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं, धन के लालच में। हाँ, ताकि उनसे ढेर सारा धन मिल सके। नहीं, मेरे गुरुजी लालची नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं आए कभी तुम्हारे घर? अरे ये तो गरीब है, क्यों आएंगे इसके घर इसके लालची गुरुजी? क्या तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर भी आए हैं? तुम्हारे गुरुजी लालची हैं। लालची सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं, धन के लालच में। अरे ये तो गरीब है, क्यों आएंगे इसके घर इसके लालची गुरुजी? पिताजी, क्या गुरुजी कभी हमारे घर भी आएंगे? बेटा, गुरुजी तो हमारे घर में ही है। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तब से ही वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो हर क्षण हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं। हाँ माताजी, मैं जानता हूँ, लेकिन गुरुजी साथ तो है, लेकिन किसी को दिखाई तो नहीं देते। मैं गली के बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। गली के बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी लालची है, सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं और तुम्हारे घर कभी नहीं आते क्योंकि तुम गरीब हो। अगर गुरुजी एक बार हमारे घर आ जाएं, तो वो बच्चे जो कहते हैं ना कि तुम्हारे गुरुजी लालची हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। फिर मैं उन्हें दिखा दूंगा कि देखो, हमारे गुरुजी लालची नहीं हैं। बेटा, भक्तों को संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर चलना चाहिए। और गली के बच्चे, वो तो बालक है, नादान है, वो कुछ नहीं जानते गुरुजी के बारे में। हमारे गुरुजी लालची नहीं है। राजा हो या रंक, उनकी दृष्टि में सब एक समान है। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो। ये तो गुरुजी की आवाज है। गुरुजी? अरे गुरुजी यहाँ कहाँ आएंगे? इतनी दूर? उनके पास समय कहाँ होगा? लाखों शिष्य हैं उनके, कहाँ कहाँ जाएंगे? हम गुरुजी का ही जिक्र कर रहे हैं ना, इसीलिए वहम हो गया। अरे संबंध है घर पे। ये सच में गुरुजी की आवाज है। गुरुजी ही है। गुरुजी को ऐसे ही खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? बहुत दूर से चलकर आए हैं।
प्रणाम। भोजन की बताइए, अभी खाएंगे या थोड़ी देर में? भाई भूख तो लगी है, पैदल चलकर आए हैं, व्यवस्था कर लो, भोजन करेंगे। जी गुरुजी। भोजन बनाओ जल्दी, गुरुजी और संतों के लिए। आज घर में 100 ग्राम आटा भी नहीं है। ला, अपना ये चीर दे दे, इसे ही गिरवी रखकर कुछ आटा उधार ले आता हूँ। मैं गई थी, जहाँ से भी आटा मिलने की उम्मीद थी, मैं मांग आई हूँ। मैंने सबसे बहुत प्रार्थना की, गिड़गिड़ाई, विवशता भी कि हमारे घर आज गुरुजी आए हैं, सिर्फ इतना आटा दे दो कि उन्हें भोजन करा सके, हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन संत हमारे घर से भूखे न जाएं। मैंने बहुत प्रार्थना की। मेरे पास ये एक ही चीर है, इसे गिरवी रख लो और थोड़ा आटा उधार दे दो। लेकिन ये चीर भी फटा हुआ है, किसी ने आटा नहीं दिया, सबने मुंह फेर लिया। हे भगवान, पहली बार गुरुजी आए हैं। मैं कितना नीच हूँ, कितना कर्महीन हूँ। मैंने पिछले जन्म में भी कोई दान नहीं किया, इसलिए इस जन्म में मेरी ऐसी दुर्दशा है। मैं कितना अभागा हूँ। आज पहली बार गुरुजी घर आए और मैं नीच अपने गुरुजी को भोजन तक नहीं करा सकता। रो मत, कहीं गुरुजी और संत सुन न ले। वो क्या सोचेंगे कि हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। हिम्मत से काम लो और कोई उपाय सोचो। आज का ये दुख सम्मन के लिए सबसे बड़ा दुख था। अपने हालातों और विवशता के आगे आज सम्मन अंदर से टूट गया था, क्योंकि गुरुजी जो उसके जीवन में सबसे ज्यादा पूज्य और प्रिय भगवान है, आज वो ही घर आए और उनको भोजन तक कराने के लिए सम्मन के पास कुछ भी नहीं। आप गुरुजी से कह दो, भगवान सुबह भोजन कराएंगे। वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सब समझ जाएंगे। और सुबह भोजन कहाँ से लाएंगे? सुबह की भी कैसे कह दूं? दोनों पिता पुत्र जाकर रात में चोरी कर लाना, अब और कोई रास्ता नहीं है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? चोरी? माँ, गुरुजी तो रोज सत्संग सुनाते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। आपने और पिताजी ने भी तो हमेशा मुझे यही कहते थे कि बेशक भूखे मर जाएं, पर कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं होता, उसका नाश हुआ करता है। वो तो महाअपराधी व्यक्ति होता है जो चोरी करता है, और आज मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि चोरी कर ले। माँ, इससे तो हम भूखे मर जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। हम गुरुजी को भोजन कराने में असमर्थ हैं, तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़ लेंगे। बेटा, बात सुन। पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है। चोरी करने वाले का नाश तो होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन बेटा, हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी भी खाया है, इसलिए इस नगरी का एहसान है हम पर। ये नगरी वाले आज जानबूझकर मदद नहीं कर रहे। 2 से 3 किलो आटा देना कोई दूभर नहीं होता, और ये सभी तो इतने बड़े और धनी सेठ है, बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये हमें जानबूझकर हमसे मुंह फेर रहे हैं। हमने इनके आगे गुरुजी की बहुत महिमा गाई थी, इसलिए आज गुरुजी से छिड़कर ये ऐसा कह रहे हैं। तुम तो रोज डींग मारा करते थे, बड़ाई करते थे कि हमारे गुरुजी ये कर देते हैं, हमारे गुरुजी वो कर देते हैं। फिर आज तुम्हारे गुरुजी से घर भरवा लो, तुम मांगते क्यों फिरते हो? हाँ हाँ, तुम्हारे घर भर देगा तुम्हारा भगवान। इस कारण से भी वह हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं है। बेटा, यदि परमात्मा यहाँ से निराहार चले गए तो इस नगरी में आग लग जाएगी। अब तू सोच ले, नगरी बचानी है या नहीं। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी हम वही करेंगे। बेटा, सिर्फ 3 सेर आटा लाना, हम नहीं खाएंगे, सिर्फ गुरुजी और मेहमानों को खिला देंगे तो यह नगरी भी बसी रह जाएगी। इस नगरी के लोगों में तो अभिमान छा गया है धन का। ये इनके अंदर का अभिमान ही है जो इनका नाश कर देगा। शाम को सम्मन गुरुजी और संतों से बहुत अधीन होकर भोजन के लिए क्षमा मांगता है और कहता है, भगवान, सुबह बखत से भोजन कराएंगे। ठीक है बेटा, जल पीला दे 1-1 गिलास। जी गुरुजी। रात्रि 12:30 बजे दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। जहां चोरी करने गए वो लाला जी का कच्ची ईंटों का मकान था। उसमें अंदर जाने के लिए दोनों ने सुराख कर लिया, ऐसा सुराख जिसमें अंदर घिसट कर
प्रवेश किया जा सकता था। बेटा तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूँ और यदि लाला जी जाग गया तो मैं इस कपड़े में आटा बांधकर कपड़े को बाहर फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। नहीं पिताजी, अंदर मैं जाऊंगा। यदि लाला जी जाग गया और यदि मुझे पकड़ भी लेगा तो राजा के पास पेश करने पर भी शायद राजा मुझे बच्चा समझकर माफ कर देगा, वरना पिताजी यह राजा चोरों को माफ नहीं करता, सीधा फांसी देता है। और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको राजा क्षमा नहीं करेगा। मैं बच्चा हूँ, इसलिए शायद मुझे क्षमा कर दे। बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं जीकर क्या करूँगा, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। नहीं पिताजी, मेरी यह प्रार्थना मानो, और मैं फिर भी बालक हूँ, इसलिए शायद मुझे माफी हो जाएगी। ये कहकर सेऊ सुराग से अंदर घुस गया। बेटा सिर्फ 3 सेर आटा लाना, 3 सेर से ज्यादा नहीं लाना। सेऊ ने जल्दी जल्दी लगभग 3 सेर आटा निकाला और अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा और चलने लगा। तब एक तराजू की तकड़ी पर उसका पैर रखा गया और जोरदार आवाज हुई, जिससे लाला जी उठ गया। चोर चोर चोर। जैसे ही सेऊ बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा था, तभी लाला जी ने उठकर चोर चोर करके उसका पैर पकड़कर वापस घसीट लिया। सेऊ ने तब तक आटा बाहर फेंक दिया था और कहा, पिताजी जल्दी से आप ये आटा ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ लिया है। सम्मन आटा लेकर घर भाग आया और उधर लाला जी ने अपने मकान के ही अंदर सेऊ को रस्सी से खंभे से बांध दिया। कौन है तू? किसका पुत्र है? जी मैं सम्मन मनियार का पुत्र हूँ, मेरा नाम सेऊ है। अच्छा तो तुम हो, आज भांडा फूटा है तुम्हारा। दिन में तो तुम भगत बने फिरते हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और रात में चोरी करते हो। कल सबको बताऊंगा और सबके सामने तुम्हारी असलियत बताऊंगा कि तुम कैसे भगत हो। लाला जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हमने सिर्फ 3 सेर आटा ही तो लिया है। हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था और हमारे घर पर आटा नहीं था, बस इतनी सी बात है। हम चोर नहीं हैं, बाद में हम आपका आटा जरूर वापस डाल जाते। अच्छा तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है अब समझ गया मैं। वो चोरी कराने आते हैं, वो इसलिए आते हैं ताकि तुमसे चोरी करा सकें। चोरी करते हो और बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेऊ ने सोचा कि ये बात तो और बिगड़ गई, अब ये राजा से कहकर गुरुजी को भी सजा दिलाएगा। सेऊ विवश था। उधर सम्मन घर पर आटा लेकर पहुंचा। सम्मन को अकेला देख नेकी ने पूछा, बेटा कहाँ है? वो तो बनिए ने पकड़ लिया। यह तो बात बिगड़ गई है। राजा अब लड़के की पहचान करवाएंगे और पहचान होते ही राजा के सैनिक हमारे घर अभी 1-2 घंटे में ही आ जाएंगे। फिर गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि यह कराता है चोरी। ये कभी चोरी नहीं करते थे, आज ये आया है तो इसने चोरी कराई है और सेठ गुरुजी को दंडित करवाएगा। नेकी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर सम्मन से कहा, समय बहुत कम है, आप जाओ, किसी भी तरह बेटे को बहला फुसला कर उसका सिर काट लाओ। सेठ से कहना, बच्चे को छोड़ना मत, रस्से से बांध कर ही रखना, बस इतना ढीला कर दो कि मैं अपने बेटे से आखिरी बार उसके कान में 2 बातें कह सकूं। और फिर जैसे ही वह अपना सिर छिद्र से बाहर निकाले, उसका शीश उतार लेना। फिर सेठ उसे अपने घर में नहीं रखेगा। अपनी जान बचाने के लिए, कत्ल के मुकदमे से बचने के लिए वो सेऊ के शव को कहीं फेंक आएगा और तब तुम बेटे के शव को उठा लाना
नेकी ने सम्मन के हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और सम्मन उस छुरे को लेकर अपने बेटे का सर काटने चल पड़ा। बेटा सेऊ, बेटा बस 2 बातें करनी है तुझसे। कल शायद तुझे मार दिया जाएगा बेटा। पता नहीं फिर मैं तुझसे कभी मिल पाऊं या नहीं। और मैं आखिरी बार तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं। मासूम सेऊ ने आंखों में आंसू लिए लाला जी से कहा, लाला जी मुझे बस कुछ 2 बातें करनी है। बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, मुझे बस सिर्फ एक बार उनसे बात कर लेने दो। नहीं, तू भागना चाहता है? नहीं लाला जी, मैं भागूंगा नहीं। मेरे पैर का रस्सा कसकर बांधे रखो। बस इतना ढीला कर दो कि मैं अपना सिर बाहर निकालकर बस आखिरी बार अपने पिता से सिर्फ 2 बात कर लूं। अब सेठ ने सोचा कि ज्यादा कुछ चोरी तो की नहीं है, इसलिए रस्सा थोड़ा सा ढीला कर दिया, इतना कि सुराख से सिर्फ सिर बाहर निकाल सके, और खंभे से बांधे रखा। सम्मन सेऊ का बाप था, उसमें ममता उमड़ आई और बेटे का सिर काटने के लिए बाप का हाथ नहीं उठ पाया। पीछे को हाथ करके स्तब्ध रह गया। ना हाथ आगे कर पा रहा था, ना सर काटने की हिम्मत कर पा रहा था। सम्मन की आंखों से आंसू बह रहे थे। सम्मन हाथ पीछे किए हुए पत्थर की तरह खड़ा रह जाता है। सेऊ चाहता था कि उसका पिता उसका सिर उतार कर ले जाए। तब सेऊ ने पिता को उकसाने के लिए कहा, पिताजी मेरी बात सुनिए। अगर आप सच में मेरे पिता हैं, अगर मैं आपका ही अंश हूँ, तो आज मेरी बात माननी ही पड़ेगी। नहीं तो समझ लूंगा कि मैं आपका बेटा नहीं, किसी गैर की संतान हूँ। आज मेरा सिर काट दो पिताजी, नहीं तो गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। सचमुच हमारे पास तो जेब में एक आना भी नहीं, समय पर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी तो पूर्ण समर्थ है। गुरुजी तो पूर्ण है, शायद हम ही उनकी रजा के लायक नहीं। हमारे ही पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि हम इतने निर्धन हैं। ये तो नाश हो गया, सारी बात बिगड़ गई, सब उल्टा पड़ गया। अब तो कत्ल का मुकदमा मुझ पर आएगा।
सबूत मिटाने के लिए सेठ ने झटपट उस लड़के के शव को घसीटा, रात के अंधेरे में सुनसान जंगल की ओर गया और उसे एक ईंट के पजावे पर खड्डे में फेंक दिया। फिर जल्दी से वापस आकर उस सुराख को रेत मिट्टी लगाकर मरम्मत करने लगा और ऐसा कर दिया जैसे वहां कोई कुछ हुआ ही नहीं था। अब नेकी ने बेटे के कटे हुए शीश को देखकर दिल पत्थर का कर लिया और हिम्मत बांधते हुए सम्मन से कहा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। हर कदम संभल कर उठाना जरूरी है। अब आप ऐसे करो, इस सर को यहाँ अलमारी के अंदर छिपा कर रख दो और जल्दी से वापस जाओ। वहाँ लड़के को घसीट कर ले जाने के चिन्ह मिलेंगे, क्योंकि सेठ शव को वहाँ नहीं रखेगा। उसने लाश को घसीट कर कहीं फेंक दिया होगा। शव के घसीटने के निशानों के पीछे पीछे जाओ और जहाँ उसने शव डाला होगा वहाँ से बेटे का शव उठा लाओ, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि कत्ल हुआ है तो बात दूर तक जाएगी और फिर छानबीन होगी और फिर सब बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब सम्मन जब वापस गया तो जमीन पर खून की घसीट की लकीरें थीं। उन घसीट के निशानों के पीछे पीछे गया और खड्डे में से बच्चे के शव को उठा लाया। सम्मन और नेकी दोनों ही अपने इकलौते बेटे की मृत्यु की जिस पीड़ा से गुजर रहे थे उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। इस समय न तो वो रो सकते थे और न ही अपने अंदर दबाई हुई इस असहनीय पीड़ा को प्रकट कर सकते थे, क्योंकि इस पीड़ा से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि कहीं बेटे की ये कुर्बानी बेकार न चली जाए। उनके रोने की भनक भी यदि गुरुजी को लग गई तो बेटे की मृत्यु के बारे में पता चलने पर गुरुजी बहुत दुखी होंगे और भोजन नहीं करेंगे। यदि हमारे द्वार से भगवान भूखे ही चले गए तो बेटे की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी। भगवान को भोजन कराने के लिए ही तो बेटे ने अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। हमारी किसी भी गतिविधि से गुरुजी को इस घटना का एहसास न हो जाए। उन्होंने अंदर ही अंदर अपने कलेजे के टुकड़े को खोने की असहनीय पीड़ा को सहन करके अपने अंदर उमड़ रहे पहाड़ जैसे दुख के तूफान को दबा रखा था। दोनों ही गहरे सन्नाटे में स्तब्ध और बिल्कुल चुप थे। दोनों ने ही अपनी पीड़ा की दर्द भरी चीख को चुपचाप अंदर ही अंदर घोंट लिया और दोनों ने आपस में सिर्फ एक ही बात की सलाह की। सम्मन ने गहरी दुखी ठोस आवाज में हिम्मत करते हुए नेकी से कहा, कल जब गुरुजी चले जाएंगे उसके बाद हम बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे। आज की रात उन्हें अपनी इसी दुखद वेदना के साथ ही जीना था। खामोश पत्थर बने इस असहनीय दर्द के घूंट को चुपचाप पीते हुए अपने कष्ट को दिल में ही दफन कर अपने हृदय को कठोर कर उन्होंने खुद को ये बात समझा ली थी कि इस समय उन्हें बहुत सहनशीलता से काम लेना होगा। वो टूट नहीं सकते, अब भी बिखर नहीं सकते,
उन्हें किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ना है। अपने आंसुओं को रोककर अपने दुख के घूंट को चुपचाप पीना होगा ताकि किसी को पता न चल जाए। अपनी पीड़ा को अंदर ही अंदर दबाकर दोनों ही अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। भोजन तैयार है, गुरुजी को बुला लीजिए, जल्दी भोजन करा देंगे, फिर गुरुजी बखत से प्रस्थान कर जाएंगे। दोनों ने सोच रखा था जब तक गुरुजी हैं अपनी आंख में आंसू नहीं आने देंगे ताकि गुरुजी को एहसास न हो जाए। फिर गुरुजी के जाने के बाद बैठकर रोएंगे। सम्मन कबीर साहिब जी को भोजन के लिए बुलाने गया। नेकी ने उन तीनों के लिए 3 पात्रों में यानी 3 दोनों में सारा भोजन डाल दिया जितना बना रखा था। परमात्मा गुरुजी ने कहा, भाई ऐसे करो, इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो और 3 हम हैं। महाराज जी, हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, प्रसाद बनाएंगे भाई और सब खाओगे, बैठ जाओ। गुरुजी के ज्यादा जोर देने पर अब वह दोनों बैठकर उन्होंने उस भोजन को 5 पात्रों में कर दिया। फिर परमात्मा यानी गुरुजी ने प्यार से कहा, 5 में नहीं 6 में कर भाई। उन्होंने उस भोजन को 6 पात्रों में रख दिया। 5 बैठ गए खाने के लिए अपने अपने सामने रखकर। नेकी और सम्मन गुरुजी को ये नहीं बताना चाहते कि उनका लड़का अब नहीं रहा। दोनों मन ही मन यह सोच रहे थे कि हम गुरुजी से इस बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं, और यदि गुरुजी पूछेंगे तो कह देंगे कि कहीं खेलने चला गया होगा। गुरुजी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा और कहा, आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटते चोरों के प्रसादा को नितक सेम। सेव धड़ पे शीश चढ़ा वो बैठा पंगत मां, और नई निशानी गर्दन कहियो वो सेव उठना। सत साहिब बच्चों, ये सत्कर मान लेना, इस समर्थ की शरण ग्रहण करना कोई बड़का खेल नहीं है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यदि जहान हो तब सतगुरु शरणाने। आपने सेव संबंध जैसी कुर्बानियां कर रखी है। आपने बहुत जबरदस्त एक युग में नहीं कर रखी, इतने युगों लगे तुमने ऐसे किसी जन्म में कुछ किया, किसी में कुछ किया, किसी में ना किया, किसी में किया। लेकिन जब यहाँ ले आए परमात्मा आपको इस मनुष्य जन्म देते देते
और कलयुग के इस प्राइम टाइम में लाकर छोड़ दिया। इससे दास को पता है आप कितने लकी हो, कितने हीरे हो स्वर्ण पिता के। ईश्वर को बना कर रखियो